लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शी-हाओ का मुकाबला यहाँ पर पर्पल सन से हो जाता है और शी-हाओ उसे बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। इसी के साथ यहाँ पर शी-हाओ की जब पावर रिलीज होती है तो यहाँ पर इसके इम्पैक्ट से जो इमॉर्टल मेंशन होता है उसका एंट्रेंस भी ओपन हो जाता है, जिस वजह से शी-हाओ कहने लगता है कि क्योंकि ये जो इमॉर्टल मेंशन का गेट है ये मेरी वजह से ओपन हुआ है तो सेलेस्टियल एकेडमी के जो डिसाइपल्स है ये पहले जाएंगे। जिसपे हम देखते हैं कि बाकी के दोनों एकेडमीज के जो बचे हुए पावरफुल लोग थे वो लोग शी-हाओ का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शी-हाओ इनको भी अपने पावर का नमूना दिखा देता है, जिस वजह से अब किसी की भी शी-हाओ के आगे बोलने की हिम्मत नहीं होती और फिर शी-हाओ अपने सारे दोस्तों को लेकर सीधा उस मेंशन के अंदर एंटर हो जाता है और उसी के पीछे यहाँ पर ये रेड कलर का ड्रैगन इस फर्नेस से अपने आप बाहर निकलकर शी-हाओ के पीछे रवाना हो जाता है और फिर उस पर अटैक कर देता है और कहने लगता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि मेरे रहते तुम ऐसे ही आगे जा सकते हो, जिस पर शी-हाओ अपने सारे दोस्तों को आगे जाने के लिए कहता है और फिर खुद यहाँ पर इस रेड ड्रैगन और बाकी सबका सामना करने के लिए रुक जाता है। और आगे सो होमीज हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम शी-हाओ को देखते हैं जहाँ पे इसके सामने बाकी के लोग मौजूद थे और यहाँ पे शी-हाओ इन लोगों से कहने लगता है कि अच्छा तो तुम लोग इतने ज्यादा लालची हो गए हो कि अपनी सारी डिग्निटी सारे ऑनर को तुमने खिड़की से लात मार के फेंक दिया और यहाँ पे मुंह उठा के चले आवे हाँ, और फिर भी खुद को कहते हो कि हम सो कॉल्ड इस रियलम का फ्यूचर है जो कि इसे बचाएंगे। हाँ, तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। जिसपे यहाँ पर वो वर्ल्ड पर्सन यानी कि जिसका ये ड्रैगन है वो शी-हाओ से कहने लगता है कि असल में मैंने इसे नहीं भेजा, लेकिन मैं तुमसे माफी चाहता हूँ क्योंकि ये अपने आप ही रिस्पॉन्स करके मेरे फर्नेस से आजाद हो गया। हाँ, इसके लिए इसे सजा तो मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर हम उस रेड ड्रैगन को देखते हैं जहाँ पर उसका पोपट बन जाता है। वो कहने लगता है कि इस टकले की बात मत सुनो, मैं तो इसके साथ फंस चुका हूँ, इसमें किलिंग इंटर्न नाम की चीज भी नहीं, ये तो किसी को मारना तक नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास अपनी कॉन्शियसनेस है तो इसलिए मैं अपने आप से एक्ट कर सकता हूँ और इस वक्त मेरे सामने मेरा डिलीशियस खाना मौजूद है। ये कहते साथ ही यहाँ पर इस ड्रैगन समेत बाकी के तीनों लोग भी शी-हाओ पे टूट पड़ते हैं, जो देखकर शी-हाओ कहता है कि क्या सही मौका है, अब तो मैं यहाँ पे अपनी कुन-पेंग स्काई स्ट्राइकिंग टेक्निक का यूज कर सकता हूँ जिसे कि मैंने हाल ही में बनाया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शी-हाओ की स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है कि वो सभी को मुक्का मारते हुए यहाँ पर उस ड्रैगन को अपने हाथों से पकड़ते हुए 9 तो 11 हो जाता है और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता, लेकिन शी-हाओ तब तक यहाँ से जा चुका था। यहाँ पर ये रेड ड्रैगन जैसे ही शी-हाओ ने इसकी गर्दन से पकड़ रखा था वो दर्द के मारे चिल्लाता है, रोते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे बचा लो, मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ पे शी-हाओ उसे अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रख लेता है और कहता है कि मैं इस रेड ड्रैगन को मेरे बाकी के दोस्तों के साथ भून के खाऊंगा, बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पे हम उस ब्लू हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो कि कहती है कि अब मैं समझ गई कि आखिर शी-हाओ की ताकत इतनी ज्यादा टेरिफाइंग क्यों है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग वापस से इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शी-हाओ एंट्रेंस के पास पहुंच जाता है जहां पर इसे देखते साथ ही शी-हाओ कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इस जगह का भी अपना एक रियलम है, पर तभी यहाँ पे पर्पल सन वापस से शी-हाओ से पिटने के लिए आ जाता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आते साथ ही शी-हाओ से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ हमसे बच जाओगे। इसी के साथ वो यहाँ पर अपना वापस से पर्पल डिवाइन मून नाम का अटैक प्रिपेयर करने लगता है, जो देखकर शी-हाओ कहता है कि बाहर जब ये अटैक कर रहा था तो बाहर का जो एनवायरनमेंट था वो इसके पर्पल की को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दी थी, इसी वजह से इसकी ताकत भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन यहाँ की बात अलग है, यहाँ पर इनफ अमाउंट में पर्पल की नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शी-हाओ भी अपनी ट्रू बॉडी को रिलीज करता है और उसके अटैक को यहाँ पर वो अपने हाथों से ही पूरी तरीके से श्रिंक कर देता है। इसी के साथ वो यहाँ पर बहुत से शार्प लाइटनिंग नीडल्स उसकी तरफ थ्रो करता है, जिस वजह से यहाँ पे पर्पल सन अपने मुंह से खून की उल्टियां करते हुए बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। इसी दौरान यहाँ पे हम उस ब्लू हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो कि शी-हाओ के पास आकर अपने हेवनली फर्मामेंट सीट के पावर्स को अनलीश करते हुए गैलेक्सी स्टार नाम का अटैक यूज करती है और बताती है कि मेरे जैसे फर्मामेंट सीट यूजर के लिए ये बैटलफील्ड बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। तो चलो शी-हाओ देखते हैं कि आखिर तुम्हारी ट्रू स्ट्रेंथ क्या है। अब यहाँ पर वो बहुत से स्टार्स को सीधा शी-हाओ की तरफ थ्रो करती है, जो देखकर शी-हाओ भी उसकी तारीफ करता है और अपने मन में कहता है कि वाकई में एक फर्मामेंट सीट की पावर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पर शी-हाओ फिर भी उससे डरता नहीं और तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें उस वर्ल्ड मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हुआ मुझे भी किसी से कम मत समझो, क्योंकि जब एक मॉन्क एंशिएंट रिलीक के साथ फ्यूज करता है तो उसकी जो बीट्स की पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मेरे ये जो बीट्स है ये एंशिएंट मॉन्क्स के जो दाउस है उनके प्रिंसिपल को कंटेन किए हुए है, तो मुझे हल्के में मत लेना। इसी के साथ वो अपना बड़ा सा फर्नेस उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जहाँ में हम देखते हैं कि शी-हाओ को इससे डील करने में परेशानी हो रही थी और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इस एरा के जो धर्मापात है वो किसी भी मैजिकल आर्टिफैक्ट्स के साथ कनेक्ट होकर अपनी पावर्स को रिलीज
रिलीज कर सकती है। यहाँ पे शी हाओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन शी हाओ यहाँ पे जानता था कि चाहे ये लोग कुछ भी कर ले, लेकिन ये लोग मेरी स्ट्रेंथ के आगे कुछ नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी ही एक इमॉर्टल सीड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ अपनी प्रीमॉर्टल स्पिरिट को बाहर निकालता है, जो कि आते साथ ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन डिमोनिक लोटस टेक्निक का यूज करता है। और यहाँ पर शी हाओ के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर ये सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं, और फिर शी हाओ अपने उसी जाइंट प्रीमॉर्टल स्पिरिट वाली बॉडी के जरिए से इनसे कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम्हें अब क्या लगता है। स्पेशली यहाँ पर शी हाओ टकले से कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे। अब यहाँ पर ये कहना ही था कि शी हाओ उन दोनों की तरफ एक अटैक करता है, जिस वजह से इनके सारे अटैक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी के साथ अंडरग्राउंड पैसेज में भी हमें कुछ एक्सप्लोजन दिखाई देते हैं, जिस वजह से यहाँ मौजूद डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि आखिर हुआंग किस तरह की टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है। जरा देखो, ये तो अकेले ही इन लोगों को निपटा रहा है। जिस पर पास खड़ा बंदा कहने लगता है कि इतना ज्यादा सीरियस होने की बात भी नहीं है। हाँ, इसकी टेक्निक कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन ये जो बाकी के दो लोग हैं ये लोग अब सीरियस हो रहे हैं, और जैसे ही अपना अगला अटैक करेंगे तो यहाँ से ये लोग हुआंग का सफाया कर देंगे। अब यहाँ पर ये लोग तो एक्साइटेड थे, लेकिन यहाँ पर वो ब्लू हेयर वाली लड़की अपनी फर्मामेंट सीड की डिवाइन आर्ट्स के 9th लेयर को यूज करती है, और फिर शी हाओ से कहती है कि हुआंग अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तो बेहतर होगा कि हार मान लो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे 9th लेयर ऑफ मैनिफेस्टेशन के 9 टाइप के बीस्ट को बाहर निकालती है, जो कि शी हाओ की तरफ टूट पड़ते हैं। जो देखकर शी हाओ कहता है कि तुम्हारे इस काइंड वर्ड्स के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो दा झूठो यानी कि वो टकला जो था, वो यहाँ पर अपने उन सीलिंग बेल्स के जरिए से मंत्रा सीलिंग को एक्टिवेट कर लेता है, और फिर शी हाओ से कहने लगता है ये जो तुम सीलिंग पावर देख रहे हो ना, इसके अंदर बुद्धा की पावर छिपी हुई है। यहाँ पर जैसे ही दोनों अपना कंबाइन अटैक शी हाओ की तरफ करने वाले थे कि तभी शी हाओ अपना मैरी आर्ट स्प्रिट डायग्राम को बाहर निकालता है, जो कि शी हाओ की बॉडी से फ्यूज हो चुका था। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्क्रोल्स उस डायग्राम से बाहर निकलते हैं, जिसमें से कि बहुत ही रेयर टाइप के एंशिएंट बीस्ट बाहर निकलते हैं, जो कि आते साथ ही उन बाकी के 9 बीस्ट से टकरा के उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देते। जो देखकर यहाँ पर ये ब्लू हेयर वाली लड़की शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर इसके पास ओरिजिन ट्रू सॉल्यूशन का फर्स्ट लेयर कैसे हो सकता है। ये स्प्रिट डायग्राम तो बहुत साल पहले ही गायब हो चुका था, तो इसके पास कैसे आ सकती है। यहाँ पर ये कंफ्यूज थी कि तभी इसी दौरान वो मॉन्क अपने सील के जरिए से शी हाओ पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसके इस पावरफुल अटैक को शी हाओ की प्रीमॉर्टल स्पिरिट संभाल लेती है और उस पे अटैक करके उस सील को तोड़ने लग जाता है। पर तभी ये देखते साथ ही ये जो मॉन्क था वो यहाँ पर अपनी बहुत सी लेयर्स को बनाना शुरू कर देता है, लेकिन शी हाओ की प्रीमॉर्टल सोल जिसके पास अब इमॉर्टल स्वॉर्ड भी थी, तो वो इससे बहुत ही पावरफुल अटैक करके उन सारे लेयर्स को तोड़ के रख देता है। यहाँ पर सिचुएशन को बिगड़ते साथ देखकर यहाँ पे ये जो मॉन्क था वो अपनी बुद्धा टेक्निक का यूज करता है, जिससे यहाँ पे जायंट सा फिगर बनने लगता है, जो देखकर शी हाओ की प्रीमॉर्टल स्पिरिट उस पे अटैक करती है। अब साथ ही शी हाओ भी पीछे नहीं रहता और वो भी अपना पावर इसमें डाल देता है, और यहाँ पे दोनों के इम्पैक्ट से वो लोग उस फिगर को पूरी तरीके से तोड़ के रख देते हैं। और शी हाओ का ये अटैक एक प्लेनेटरी लेवल का था, जिस वजह से हम देखते हैं कि इतना पावरफुल इम्पैक्ट फील होता है कि शी हाओ भी इसे देखकर हैरान था। इसी दौरान यहाँ पर ये जो मॉन्क था ये वापस से शी हाओ पे अटैक करने को देखता है, जो देखकर शी हाओ की जो प्रीमॉर्टल स्पिरिट है वो तेजी से इसके फोरहेड पर जाकर जैसे इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाली थी, तो यहाँ पर ये जो बंदा था इसे भी एहसास हो जाता है कि शी हाओ एक अलग ही लेवल पे है और इस जिंदगी में तो वो कभी भी शी हाओ को टक्कर नहीं दे सकता। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ भी खुद को रोक लेता है, साथ ही अब वो भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था और वो अपने मन में कहता है कि मेरी ये जो माई राइट स्पिरिट टेक्निक है ये सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, पर इसे यूज करने के बाद मेरी बॉडी पर जो बैक स्लैशेस पड़ते हैं ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, और अगर इस वक्त मेरी बॉडी उस सीट से ना बनी होती तो शायद मेरी बॉडी यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती और मैं यहाँ पे हार जाता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो मॉन्क था वो भी अपने सारे अटैक्स को वापस ले लेता है, फिर शी हाओ के पास जाकर उससे कहने लगता है कि हुआंग तुमसे फाइट करके बहुत ज्यादा मजा आया और मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड भी हो चुका हूँ, लेकिन मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। बताओ क्या तुमने वाकई में उस नामुमकिन से रास्ते को पार कर लिया है? बताओ क्या तुमने वाकई में अपनी बॉडी को एक सीड में ट्रांसफॉर्म कर लिया है? अब यहाँ पर ये सुनकर सभी हैरान थे कि तभी शी हाओ अपने पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि हाँ मैं हुआंग, मैंने 3 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली अपनी बॉडी को एक सीड के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। यहाँ पर ये सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और चारों तरफ इस वक्त हुआंग के चर्चे हो रहे थे, पर तभी शी हाओ यहाँ पे अपनी एक सील बाकी के जो लोग थे उन पे लगा देता है और कहने लगता है कि आज का दिन सेलेस्टियल एकेडमी के लोगों के लिए है, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ अंदर आकर हमें डिस्टर्ब नहीं करोगे, पर चिंता मत करो, तुम लोगों को दोबारा मुझसे फाइट करने का मौका जरूर मिलेगा। कहते साथ ही शी हाओ अंदर की तरफ चला जाता है, साथ ही सेलेस्टियल एकेडमी
एकेडमी के जितने डिसाइपल्स होते हैं वो भी चले जाते हैं, पर ये तीनों रुकने कहाँ वाले थे, ये भी शीहाओ के पीछे जाने लगते हैं। इसी के साथ जब शीहाओ अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो वो सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि तभी फैट गाय उसे आकर बताने लगता है कि मेरे भाई असल में पता है यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है, हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे, ऐसा लग रहा है कि इस मैंशन के पास ये जो बैरियर लगा है ये किसी तरह की चाबी से खुलेगा, तो बताओ क्या तुम्हारे पास वो बॉक्स मौजूद है। यहाँ पर जो पर्पल सन था वो इमीडिएटली उस बैरियर पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी ताकत भी काम नहीं आती, जिस पर शीहाओ उस बैरियर पर लगे पैटर्न्स को देखकर समझ जाता है और इमीडिएटली उस बॉक्स को अपने पास से निकालता है, जिसके ऊपर बना सिंबल सीधा हवा में फ्लोट करते हुए उस बैरियर के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जो देखकर वो फैट गाय भी कहता है कि अरे वाह, मुझे तो लगा ही था कि ये तुम्हारे जरिए से ही खुलेगा। यहाँ पर शीहाओ ये भी कहने लगता है कि नहीं, सिर्फ ये की काफी नहीं है, यहाँ पर पावर्स की भी जरूरत है, और फिर शीहाओ जाता है, अपना मुक्का टाइट करता है और घुमा के जोरदार पंच सीधा उस बैरियर पे जड़ देता है, जिस वजह से इस बैरियर के आसपास लगा जो फॉर्मेशन है वो भी ट्रिगर कर जाता है और बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है। इसी के साथ शीहाओ के सामने एक पोर्टल बन जाता है कि तभी उसके अंदर से 3 गार्डियंस बाहर निकलते हैं, और उनमें से जो मेन गार्डियन होता है वो यहाँ पे आते साथ ही कहता है कि आखिर वो कौन है जो कि एंशिएंट इमॉर्टल मेंशन के रून्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे शीहाओ देखकर ही हैरान था कि यहाँ पे एक और डार्क इमॉर्टल गोल्ड से बना हुआ पपेट मौजूद था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पपेट है ये सभी को स्कैन करने में लग जाता है। वहीं शीहाओ समझ जाता है कि ये जो जगह है ये असल में जो इमॉर्टल किंग रहे होंगे उन्हीं का इलाका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से वो जो रेड कलर की रे सभी पे पड़ रही थी वो उस रैबिट गर्ल पे जाके रुक जाती है और उसकी बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है, जो देखकर शीहाओ अपनी दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शीहाओ भी उसे कुछ नहीं कर पाता कि तभी यहाँ पर उसके पास मौजूद वो छोटा सा किलिन उस बैरियर के आर पार हो जाता है, जो देख के सभी लोग हैरान थे। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे गार्डियंस उस रैपिड गर्ल के सामने आकर कहने लगते हैं कि ये तो एंशिएंट एरा की प्योर ब्लड लाइन है, जिसका मतलब ये है कि तुम अंदर जा सकते हो। अभी यहाँ पर ये कहते साथ ही जो रैपिड गर्ल होती है और वो किलिन वो लोग तेजी से उस बैरियर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो किलिन तो आर पार हो जाता है, लेकिन ये रैपिड गर्ल मुंह के बल गिरती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि अभी अभी तो तुमने कहा कि मेरी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा प्योर है, तो मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती। जिस पे जो मेन गार्डियन होता है वो कहने लगता है कि मैंने उस किलिन की बात कही है, वो जो यंग किलिन तुम्हारे साथ था वो असल में एंशिएंट इमॉर्टल्स का डिसेंडेंट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो नन्हा किलिन आकर इस गार्डियन से रिक्वेस्ट करने लगता है और उसके सामने क्यूट वे में हाथ जोड़ता है, जो देखकर वो गार्डियन समझ आता है कि ये सभी लोग असल में इस किलिन के दोस्त हैं। तो वो सभी को बताने लगता है कि अगर तुम लोग इस किलिन जो कि एंशिएंट इमॉर्टल्स का डिसेंडेंट है इसके अगर दोस्त हो और अगर ये तुम्हें लीड करता है तो तुम सभी लोग एंटर हो सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उस गोल्डन किलिन की वजह से सभी लोग अंदर जा पाते हैं सिवाय बाकी के 2 जो अकेडमी है और उनके जो लीडर्स है उनके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पर्पल सन होता है इसको एक जोरदार झटका लगता है, तो वो गुस्से के साथ कहता है कि अगर सभी लोग अंदर जा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। जिस पे वो गार्डियन कहता है कि सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जो कि उस किलिन के गाइडेंस में हो, और माफ करना लेकिन तुम लोग इसके कुछ नहीं लगते। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रैबिट गर्ल इन्हें चिढ़ाते हुए कहती है कि हाँ तो सुन लिया ना अच्छे से, उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग यहाँ पर चुपचाप वेट करोगे अपनी बारी का। इसी के साथ हम शीहाओ को देखते हैं जहाँ पर उसके आगे मुंह दाव होता है, और मुंह दाव जैसे ही उस बैरियर के पास जाता है तो वो थोड़ा संकोच करने लगता है। वो उस बैरियर को टच नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता है कि वो दूसरे रियलम का है, लेकिन फिर भी वो जैसे ही उस बैरियर को टच करने की कोशिश करता है तो एक पावरफुल शॉक वेव उसे लगती है जो कि उसे पीछे धकेल देती है। अब यहाँ पर उसके मुंह से खून भी निकलता है, साथ ही जो बाकी के गार्डियंस होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये दूसरे रियलम का है और वो लोग इमीडिएटली अपने वेपन्स को उसकी तरफ तान लेते हैं, जो देखकर शीहाओ उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि हाँ भले ये फॉर्चून रियलम से बिलोंग करता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी उसका उस रियलम से कोई कनेक्शन है, उसने उस रियलम को छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये गार्डियन शीहाओ को चेक करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि क्योंकि इसकी प्रीमोडाइल स्पिरिट तुम्हारे हाथों में है और इसका कंट्रोल अभी भी तुम्हारे पास है तो ये एंटर हो सकता है, पर हाँ ये सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक जगह पे जा सकता है, ये इस मेंशन के और इस जगह के ज्यादा डीप में नहीं जा सकता। जिस पे शीहाओ भी मान जाता है और फिर ये दोनों भी एंटर हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि रैबिट गर्ल उस गार्डियन के पास आकर कहने लगती है कि ये जो बाकी के 3 लोग हैं ना और इनके ये जो चमचे हैं इन लोगों को 1 घंटे बाद यहाँ पे एंटर होने देना और उससे पहले किसी को भी आने मत देना, स्पेशली उस नीले बैगन को तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर खुद को नीला बैगन सुनते हुए पर्पल सन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और फिर फाइनली ये लोग उस जगह पे एंटर हो जाते हैं जहाँ पर एंशिएंट इमॉर्टल किंग्स रहा करते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फैट गाय एक जगह पर जैसे ही अपनी नजरें दौड़ाता है तो वो ये देखकर
हैरान था कि ये जगह पूरी तरीके से खाली थी। जिसके बाद वो कहने लगता है कि चलो हम दूसरी जगह पे चेक करते हैं, और ये लोग एक एक करके बाकी के जो बिल्डिंग्स होते हैं उन्हें भी चेक करते हैं, लेकिन फॉक्स गर्ल समेत किसी को कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से ये सभी लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर 1 घंटा बीत जाता है और बेचारे शी-हाओ को भी कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन तभी वो फील करता है कि यहाँ जो सामने बिल्डिंग मौजूद है ये बहुत डिफरेंट सी ऑरा को यहाँ पे रिवील कर रहा है, जिस वजह से शी-हाओ कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि बाहर जो ऑरा मैं इसकी फील कर पा रहा था उससे अंदर की ऑरा काफी डिफरेंट है। कि तभी बाकी सब लोग भी उसके पास आ जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि यार हमने इस पूरी जगह को छान मारा लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, ना तो हमें कोई डिवाइन मेडिसिन मिली, ना कोई मैजिकल ट्रेजर, यहाँ तक कि कोई सिंगल स्कल्पचर तक नहीं मिला। पता नहीं हम किस गरीबों के इलाके में आ गए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके ट्रेजर्स इतने ज्यादा रेयर हैं कि यहाँ पे ये पूरी तरीके से इनविजिबल है और हम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे। कि तभी फॉक्स गर्ल आगे आते हुए कहती है कि शी-हाओ तुम्हें एक बॉक्स मिला था याद नहीं? ऐसा तो नहीं कि वो भी इस जगह की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें ट्रिगर करने की एक चाबी हो? जिसपे रैबिट गर्ल कहती है कि अरे हाँ मुझे अब याद आया कि मैं कैसे भूल सकती हूँ। शी-हाओ तुम्हें याद है पहले भी उस की ने उस बैरियर के साथ रिएक्ट किया था, तो हो सकता है कि इस बार भी कुछ काम कर जाए। अब यहाँ पे शी-हाओ मन में सोचता है और कहता है कि हाँ बात में तो दम है। इसी के साथ अपने दोस्तों के कहने पर शी-हाओ उस बॉक्स को निकालता है जिससे गोल्डन लाइट बाहर निकलती है, और हम देखते हैं कि फैट गाय के फेस पर एक मोटा सा कछुआ चिपक जाता है, जिस वजह से बेचारा यहाँ पे भड़बड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि अरे अरे मेरे मुंह पे ये क्या चिपक गया। कि तभी जैसे वो उस टर्टल को देखता है तो कहता है कि अरे वाह ये तो एक 8 ट्रेजर टर्टल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जितनी भी की है उसे रेप्लिश करने के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो टर्टल होता है ये कहने लगता है कि मुझे पानी चाहिए, प्लीज कोई पानी पिला दो। अब यहाँ पर शी-हाओ उसे देखकर उसके करीब से आते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे पहुँची? जिस पर बेचारा ये टर्टल कांपती हुई आवाज में कहने लगता है कि असल में जब मैं उस कीचड़ वाले पानी के अंदर था और मैं यहाँ वहाँ थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था तो मेरा ये जो पैर है ये इस बॉक्स पे पड़ गया और मैं तब से इसके अंदर सील होकर रह गया, प्लीज मुझे पानी पिला दो क्योंकि मैंने बहुत अरसे से पानी नहीं पिया। अब जैसे ये टर्टल सील हो गया की बात करता है तो शी-हाओ को याद आता है कि जो सुप्रीम एल्डर है उन्होंने शी-हाओ को दिखाने के लिए उस पानी में फिशिंग किया था और तब उन्हें ये टर्टल मिला था जो कि उन्होंने शी-हाओ को दे दिया। जिसके बाद शी-हाओ समझ जाता है कि सुप्रीम एल्डर ने जानबूझकर शी-हाओ को ये चीज दी है ताकि वो शी-हाओ को आगे चल के गाइड करे। इसी के साथ यहाँ पर ये जो टर्टल होता है ये यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मुझे पानी फील हो रहा है, और अब सभी लोग इसका पीछा करने लगते हैं। और शी-हाओ कहता है कि ये जो 8 एंशिएंट टर्टल है ये बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं और ये लोग डिवाइन मेडिसिन को ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग इसका पीछा करते हैं, जिसके बाद ये जो टर्टल होता है ये इन्हें लीड करते हुए एक डिवाइन पूल की तरफ ले आता है, जिसे देखकर इस फैट गाय से रहा नहीं जाता और वो इसमें छलांग लगा देता है। और शी-हाओ अपने मन में कहता है कि क्या ये वही मेडिसिनल पूल है जिसे कि उस मिस्टीरियस क्रिएचर ने बनाया था जिसके बारे में एल्डर ने एक बार मुझसे डिस्कस किया था? अगर हाँ तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि हो सकता है कि वो जो क्रिएचर है वो आसपास से हमें कहीं देख रहा हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाता है। इसी वजह से जो बाकी के 3 सुप्रीम लीडर्स होते हैं दूसरे अकेडमीज के वो लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग भी स्कूल के आसपास टेलीपोर्ट होते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पे फैट गाय को देखते हैं जहाँ पर तो ये पूरे के पूरे डिवाइन बर्थ का मजा ले रहा था, जो देखकर जो सेलेस्टियल गॉड एकेडमी के डिसाइपल्स होते हैं वो लोग भी इसमें डुबकी लगा लेते हैं। और तभी हम फैट गाय को देखते हैं जो कि कहता है कि यार ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेडिसिन है, मेरी बॉडी तो यूं चुटकियों में हील हो गई। अब यहाँ पर ये देखकर पर्पल सन से भी रहा नहीं जाता और वो भी इसमें डुबकी लगा देता है और भाई ऐसे भर भर के पानी पी रहा था कि जैसे न जाने कितने सालों का ये प्यासा हो। अब यहाँ पे ये देखकर फॉक्स गर्ल और रैबिट गर्ल यहाँ अंदर आने से मना कर देती है और कहती है कि तुम ही लोग पियो, हमें नहीं पीना। कि तभी यहाँ पर इन्हें सोल गाइडिंग लोटस भी नजर आता है, लेकिन तभी एक थ्रोन अपीयर होता है। वो सभी से कहने लगता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई किंग पैलेस के इस जगह पे आने की। अब यहाँ पर ये देखकर फैट गाय कहने लगता है कि आखिर ये कौन है, पर तभी हम देखते हैं कि उस थ्रोन के ऊपर एक सेलेस्टियल हॉर्न एंड मौजूद था और यहाँ पे फैट गाय कहने लगता है कि ये तो मेरे मुट्ठी भर का भी नहीं, इसे तो मैं मसल के रख दूंगा, चलो चलो इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो सुन के वो जो सेलेस्टियल एंड था वो सीधा जाता है और एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पे जड़ देता है, जिससे वो बहुत दूर तक उड़ते हुए जाता है और सामने वाली बिल्डिंग से टकराता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये 10 विशियस का डिसेंडेंट है और वो यहाँ पे खुद को किंग कहते हुए कहता है कि बताओ आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस जगह पर आने की और मेरे इस नहाने के पानी को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। अब यहाँ पर नहाने का पानी सुनते साथ ही वो फैट गाय तो यहाँ पर चकरा जाता है और उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ
करना, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।